हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीएपीएफ की हम बात करते हैं। सीएपीएफ में चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, मेडिकल गाइडलाइन सभी के लिए सेम है। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल होने जा रहे हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी के मेडिकल अभी आप लोगों के आने वाले हैं। पहले पीटी पीएसटी होगा। इसके अलावा जो भी हमारी सीएपीएफ की भर्तियां होती हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर के मेडिकल भी होंगे। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, सेकंड पेपर उसके बाद। तो सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन कैरिंग एंगल, देखिए बहुत सारे ऐसे नॉर्मल पॉइंट होते हैं जिनका आपको जानकारी नहीं होता। डे टू डे लाइफ में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मिटी का पता नहीं चलता। फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर है, आप पूरा अपना सब कुछ काम आप कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब 1 डिग्री, आधा डिग्री, 1.5 डिग्री कितना होता है, तो वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कि किस तरीके से कैंडिडेट का सपना टूट जाता है। आप जो जहां देख रहे हैं ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट है, एसएससी जीडी 2021। 2018 की एसएससी जीडी तक, या यूं कहें कि 2021 में 2021 में मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज कर दी गई। उसमें संशोधन ये हो गया कि अब आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलता है, वरना पहले आपको लगभग 3 महीने, 2.5-3 महीने री मेडिकल के लिए समय मिल जाता था। और उसमें जो वेट के इशू हैं, कैरिंग एंगल है, डीएनएस की सर्जरी करवा के भी फिट हो जाते थे। किसी का हीमोग्लोबिन का इशू है तो वो भी हो जाएगा। अब तक फिट होने के चांसेस जो थे वो वहां पर जितना कैंडिडेट्स अनफिट हुआ है उसमें से लगभग 80% फिट हो जाते थे। लेकिन जब से मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज हुई है तब से जो अनफिट हो रहे हैं उसमें से ये समझिए कि 40% ही उसमें से फिट हो पाते हैं। और वो भी कहीं कहीं तो ये स्थिति होती है कि 30%। वजह क्या है, देखिए एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। कैरिंग एंगल राइट हैंड मोर देन 20 डिग्री और लेफ्ट हैंड, सॉरी, अप टू 15 डिग्री। अब कैरिंग एंगल जो है वो एंड लेफ्ट हैंड अप टू 15 डिग्री, 15 डिग्री तक फिट है। मेल कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो 10 से 15 डिग्री का कैरिंग एंगल फिट है। कैरिंग एंगल होता क्या है, ये जो आपका हैंड है इसका इस बोन के साथ में ये जो एंगल बन रहा है ये। अब इनको रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन के लिए साथ में ही जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है उसके साथ ही आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना होता है। इवन आप कलर ब्लाइंड भी हैं तो भी आपको ये कहा जाता है कि आप री मेडिकल लेना चाहते हैं, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, जैसा भी स्थिति है। अब इन्होंने कंसेंट दे दिया अंडरगोइंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले इनको कंपोजिट हॉस्पिटल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जहां इनका मेडिकल हुआ था, वहां से इनको मेडिकल कॉलेज, जो पैनल हॉस्पिटल हैं वो, या जो भी सिविल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जैसा भी अवेलेबिलिटी होता है वहां पर रेफर किया जाता है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए। क्या लिखा है सर मैडम, इंडिविजुअल इज कैंडिडेट ऑफ, ये थोड़ा, राइट अपर लिम्ब carrying angle more than 20 degree and left carrying angle up to 15 degree. Please kindly elaborate the cause and give your valuable opinion. ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश का ये सेंटर था आईटीबीपी का, तो वहां पर ऑर्थो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए इनको भेजा। ऑर्थो स्पेशलिस्ट ने इनका एक्सरे करवाया है, वो एक्सरे का रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एक्सरे का रिपोर्ट जो आया उसमें फाइंडिंग्स क्या आया है, फाइंडिंग्स आया है राइट एंगल जो 20 डिग्री से ज्यादा लिखा था वो इनका 21.1 डिग्री का एंगल है, और लेफ्ट इनका आया है 17 डिग्री। अब मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 20 डिग्री तक का एंगल फिट किया जा सकता है यदि किसी प्रकार का एल्बो जॉइंट जो है उसमें डिफॉर्मिटी ना हो, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो वगैरह ना हो तो। लेकिन यहां तो देखिए, जब रेडियोग्राफर जो है, सॉरी रेडियोलॉजिस्ट,
रेडियोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दे दिया उसका एक्सरे करके कि 21.1 डिग्री का एंगल है, तो 21.1 डिग्री का है। अब 1 डिग्री कितना सा है? ये 1 डिग्री है। 360 डिग्री जो होता है उसमें से 1 डिग्री, 1.1 डिग्री, या यूं कहें कि 1.2 डिग्री 19.9 तक होता, ये फिट हो जाते। सिर्फ एक ही पॉइंट था। अब री मेडिकल का जो इनका सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा लेते हैं। टेलीकॉम बटालियन शिवपुरी, इनको अनफिट किया गया। क्या है देखिए यहाँ पर, एज पर स्पेशलिस्ट ओपिनियन एंड रेडियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स दैट कैरिंग एंगल फॉर राइट 21.1 डिग्री and left 17 degree, but right carrying angle more than 20 degree, which is ground for rejection. Hence, doctors of re-medical board declares unfit to in this one. अब कैरिंग एंगल, काफी कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं हम कैसे नाप सकते हैं। आप नहीं नाप सकते। आपको यदि कैरिंग एंगल मेजर करना है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें, किसी ऑर्थो स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें, एक्सरे करवा के चेक करना है तो रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर मेजर करके बता सकते हैं। आप खुद से, कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि यहाँ पर लाइन बनाकर, तो अब लाइन बनाकर आप नाप रहे हैं, वो 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री तक का भी फर्क आ जाता है और आप नहीं नाप पाएंगे। तो आपको वो एक्सरसाइज आपको करनी ही नहीं है, जो काम आपसे नहीं हो सकता। नापने का तरीका है अनफिट ड्यू टू कैरिंग एंगल राइट मोर देन 20 डिग्री। अब 10 डिग्री से कम, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती अभी हुई, उसमें 8 डिग्री 9 डिग्री के काफी कैंडिडेट्स को हमने देखा कि जो अनफिट हुए। पहले भी होते रहे हैं। देखिए, जो रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन से पहले की जो मेडिकल गाइडलाइन थी 2015 की, कैरिंग एंगल उसमें भी अनफिट होता था। आप सिविल हॉस्पिटल में जाते थे, वहां पर 1 डिग्री आधा डिग्री है तो जनरली क्या होता है कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो होते वो अपना ओपिनियन दे देते कि ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स में है। अब इतना लिखते ही आपको री मेडिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाते। री मेडिकल होता तब तक आप उसको एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर लेते, और कैंडिडेट्स 24 डिग्री तक के भी जो हैं वो भी एक्सरसाइज करके 20 डिग्री के अंदर लेके उसको फिट हो जाते थे। लेकिन जब से मेडिकल गाइडलाइन चेंज किया तब से ये बहुत बड़ा इशू बनता है। कैरिंग एंगल की वजह से 10 डिग्री से कम है, 20 डिग्री से ज्यादा है, बहनों का 15 से 20 डिग्री तक है, 20 से ऊपर सभी अनफिट हैं, 16 डिग्री मेल कैंडिडेट का 19 डिग्री तक फिट हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो मूवमेंट है, एल्बो जॉइंट जो है वो, उसमें किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी ना है। तो कोशिश हमारी ये रहे कि 15 डिग्री के अंदर हो तो वो ज्यादा अच्छा है। कोशिश हमारी ये रहे कि हम पहली बार में मेडिकल फिट हो जाए। दिन तो 2-3 दिन ही लगेंगे, लेकिन बीपी जैसा पॉइंट जो होता है उसमें 20 दिन तक भी लगा है। यही 2021 की भर्ती में 20 दिन तक कैंडिडेट को लगा। एडमिट किया गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ये जांच चेक करने की कोशिश की गई कि कहीं ये टेबलेट तो नहीं खा रहे हैं, किसी प्रकार के मेडिसिन का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस बात का भी ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए दोस्तों, इन सब से बचने का यही तरीका है कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप पहले अपना होना चाहिए। और वो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप का फायदा क्या है? तो फायदा यही है कि आपका यदि कोई पॉइंट है, अब ये जो हमारे साथी हैं, यदि इनके लिए मैं कहता हूँ, ऐसे हमारे पास भी कैंडिडेट्स आए थे, काफी आए थे, 24 डिग्री वाले भी आए थे। 2018 की भर्ती में अनफिट होने के बावजूद आत्मविश्वास नहीं बन रहा था कि 22 डिग्री 23 डिग्री एंगल है, मैं 2 बार अनफिट हो चुका हूं, मेरा क्या होगा। लेकिन 1 महीने तक कड़ी मेहनत की, एक्सरसाइज की, जैसा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज बताया वो एक्सरसाइज किया और वो लोग फिट हुए। और उनमें से 2 कैंडिडेट जो है वो CISF में ऑलरेडी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये जो है आपका मॉक टेस्ट है, एक तरह से प्री मेडिकल एक समझिए कि मॉक टेस्ट है। जैसा आप रिटर्न का, फिजिकल का मॉक टेस्ट आप देते हैं, ये भी वैसा ही मॉक टेस्ट है। फिट अनफिट फोर्स का डॉक्टर्स करता है, लेकिन आपका काफी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि मेरा ये पॉइंट हो सकता है, मेरा ये पॉइंट नहीं हो सकता।
मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, दवा से ठीक होने वाला है, मैं दवा से ठीक कर सकता हूँ। अब डीएनएस यदि किसी का है, बीएसएफ ट्रेड्समैन कैंडिडेट्स 24 से मेडिकल शुरू होने जा रहे हैं, 30 दिन पुराना डीएनएस फिट होता है, अभी डीएनएस की सर्जरी का समय नहीं है। कैसे उसको, किस तरीके से उसको हम बच सकते हैं, ऐसे भी उसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि किस तरीके से उसको बचा जा सकता है। अब एक कैंडिडेट का पिलोनाइडल साइनस, कल वो हमारे पास में आए थे, उनका है पूरी तरीके से है, अनफिट होना तय है, लेकिन फिर भी कोशिश कि इसको किस तरीके से आप बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। देखिए इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी है, तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप कॉलिंग नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप किसी प्रकार का रिजल्ट, किसी प्रकार का आप कट ऑफ, इन सब के बारे में देखिए कॉल ना करें, ये अनुरोध है आपसे। ये सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए, या जो कैंडिडेट्स आते हैं दूर दराज से, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कहाँ रुकना है, रात में कोई कैंडिडेट आ रहा है, उसके लिए सहूलियत के लिए नंबर दिया। प्रायर अपॉइंटमेंट जो है वो जरूरी है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो कैंडिडेट हैं वो यदि डायरेक्ट भी आ रहे हैं तो उनको भी हम एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास में समय नहीं बचा है। लेकिन एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं या सीक्यू सब इंस्पेक्टर, वो पहले अपना अपॉइंटमेंट करवा कर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।